हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फरवरी मंथ की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा किस में स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। मार्तंड, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक हिंदुत्व समूह के सदस्यों ने हाल ही में कश्मीर घाटी में अनंतनाग के पास एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर में सेंध लगाई। 32,000 वर्ग फुट में फैले पत्थर के मंदिर में 86 स्तंभों वाला आंगन, जटिल नक्काशी वाला 60 फुट का विमान और 84 छोटे मंदिर हैं। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में अभी समाचारों में देखा गया वह किस राज्य में स्थित है? तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु सरकार ने इरोड जिले में बरगुर पहाड़ियों के 80,114.80 हेक्टेयर क्षेत्र को थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में नामित किया है। यह क्षेत्र सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माली महादेश्वरा हिल्स टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ता है, जो बाघों की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है। और यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है, जो विविध वनस्पतियों और जीवों के आवास के रूप में कार्य करता है। इसकी पहचान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की गई, जो नीलगिरी हाथी रिजर्व का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइटें दर्ज की गई? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइटें कहाँ पे हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु 16 रामसर स्थलों के साथ पर्यावरण संरक्षण में भारत में सबसे आगे है, जो देश भर में सबसे अधिक है। हालिया परिवर्तन लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट और कराईवीटी पक्षी अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत है नामित रामसर साइटें पारिस्थितिक महत्व, जैव विविधता, समृद्धि और मानव जीवन और पर्यावरण स्वास्थ्य के समर्थन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती हैं। तमिलनाडु की उपलब्धि स्थायी आर्द्र भूमि उपयोग के लिए एक मजबूत रणनीति को दर्शाती है और जैव विविधता संरक्षण के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित मैनीटिस क्या है? तो मैनीटिस जो होता है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़े जलीय स्तनधारी जो होते हैं वो मैनीटिस कहलाते हैं। तो हाल ही में फ्लोरिडा राज्य पार्क में रिकॉर्ड संख्या में मैनीट एकत्रित हुए। मैनीटिस, जिन्हें अक्सर समुद्री गाय कहा जाता है, सिरेनिया समूह से संबंधित बड़े जलीय स्तनधारी हैं, जिनमें डुगोंग भी शामिल है। हालांकि वे दिखने और व्यवहार में समानता साझा करते हैं। मुख्य अंतर उनकी पूंछ में निहित होता है। मैनीटिस में पैडल के आकार की पूंछ होती है, जबकि डगोंग में व्हेल जैसी दिखने वाली घुमावदार पूंछ होती है। मैनीटिस उथले तटीय क्षेत्रों और नदियों में निवास करते हैं, जिनकी 3 प्रजातियों की पहचान की गई है, अमेजोनियन, अफ्रीकी और कैरेबियन मैनीटिस। इन्हें IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में असुरक्षित रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस संस्था ने मेक इन इंडिया पहल के तहत उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उत्तर भारत के पहले मानव DNA बैंक का उद्घाटन किया, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित DNA एक्सट्रैक्टर मशीन से सुसज्जित है। यह पहल मार्च 2023 में व्यक्तिगत चिकित्सा पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन से शुरू हुई, जहां BHU ने एस्टोनिया से प्रेरित एक जीनोम बैंक स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुप्तप्राय वन उल्लू हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य में देखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व में मेलघाट टाइगर रिजर्व में देखा गया वन उल्लू, जो कि ये कहाँ पे है? मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तो लुप्तप्राय वन उल्लू जो होता है वो एथेन ब्लेविटी को हाल ही में महाराष्ट्र की मेलघाट टाइगर रिजर्व में 3 बार देखा गया था। शुरुआत में इसका वर्णन 1873 में किया गया था। इसे 1884 के बाद में विलुप्त माना गया था, लेकिन 1997 में इसे फिर से खोजा गया और यह मध्य भारत के लिए स्थानिक है और इसे विभिन्न राज्यों में देखा गया। विविध पारिस्थितिक तंत्रों में निवास करते हुए यह विशिष्ट विशेषताओं के साथ छोटा स्टॉकी है। दैनिक और दिन के दौरान शिकार करते हुए यह कृंतकों, सरीसृपों और कीड़ों का शिकार करता है। ये सीटीज परिशिष्ट की IUCN लाल सूची स्थिति के साथ संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ट्राइकोग्लोज्म क्या है?
तो ट्राइकोग्लोज्म क्या है ये? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक की एक प्रजाति है ट्राइकोग्लोज्म। तो शोधकर्ताओं ने केरल में एक नई कवक प्रजाति ट्राइकोग्लोज्म श्याम विश्वनाथी की खोज की है। ट्राइकोग्लोज्म कवक की एक प्रजाति जैसे इसकी फिलामेंट संरचना के कारण बालों वाली पृथ्वी जीव के रूप में जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर 55 पहचाने गए जेनेरा और 21 मान्यता प्राप्त प्रजातियों के साथ कवक मृतोपजीवी व्यवहार प्रदर्शित करता है। पौधों की जड़ों में एंडोफाइट्स के रूप में पाया जा सकता है। 5 महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जंगलों मुख्य रूप से वितरित ये कवक कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में समाचारों में देखी गई है एल्डब्रा रेल क्या है? तो एल्डब्रा रेल ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ानहीन पक्षी है। तो उड़ान रहित अल्ब्राडा रेल जिसे वैज्ञानिक रूप से ड्रायोलिम्नास कुबेरिएड्रा बानस के नाम से जाना जाता है, ये 1,30,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी, लेकिन पुनरावृत्त विकास के माध्यम से फिर से प्रकट हुई। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर मूंगा एटोल पर स्थित है। भूरे रंग की पीठ, लाल सिर और सफ़ेद गले वाली मुर्गी जैसा दिखता है। सफ़ेद गले वाली रेल की एक उप प्रजाति है। यह हिंद महासागर में एकमात्र उड़ानहीन पक्षी है। एल्ब्राडा रेल 2 बार विकसित हुई जिससे उसकी उड़ने की क्षमता खत्म हो गई। एटोल की जीवाश्म रिकॉर्ड पर 2019 जूलॉजिकल जर्नल के अध्ययन से इस घटना का पता लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए पर्टुजुमेब टेस्ट्रोजुमेब संयोजन दवा की मुफ्त पहुंच की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। तो गोवा मेडिकल कॉलेज बम्बोलिम ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए पर्टुजुमेब टेस्ट्रोजुमेब दवा की मुफ्त पहुंच की घोषणा की है, जिसकी लागत 4.2 लाख रुपए है। गोवा इस दवा को अपने उपचार प्रोटोकॉल में एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य है जो इसे निःशुल्क प्रदान करता है। स्वास्थ्य मंत्री हैं विश्वजीत राणे ने कहा कि इस पहल का लक्ष्य स्तन कैंसर को प्रारंभिक चरण में ठीक करना है। जैसे सालाना लगभग 12 रोगियों को लाभ होगा। राज्य ने स्तन कैंसर के लिए गैर आक्रामक जांच भी की है जिसमें 52 मामलों का पता लगाया गया और 1.5 लाख और स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओलेग कोनोनेंको। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और साथ ही रूसी अंतरिक्ष यात्री गेनेडी पदाल्का का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोनेंको 59 वर्ष की हैं और उन्होंने अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटे से अधिक समय बिताया है। पेडल्का का रिकॉर्ड 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट और 48 सेकंड का था, जो 2017 तक 5 अंतरिक्ष अभियानों के दौरान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। तो चीन ने हाल ही में रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर अपना 5वां अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग सुविधा खोली है। क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए स्टेशन जैविक समुद्र विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी और समुद्री पारिस्थितिकी सहित विविध अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। उद्घाटन ध्रुवीय अनुसंधान को आगे बढ़ाने और अंटार्कटिका के पारिस्थितिक तंत्र की जटिलताओं को समझने में चीन की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने गूगल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गूगल ने अभी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर MOU साइन किया है। तो तकनीकी दिग्गज है गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों को तैनात करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर करते हुए महाराष्ट्र सरकार के साथ में साझेदारी की है। यह सहयोग कृषि, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ। IIT नागपुर में एक अत्याधुनिक AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र का लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल और कृषि पर ध्यान केंद्रित करने हुए AI संचालित आर्थिक विकास करना है। और इस पहल में 500 सरकारी IT पेशेवरों को संवादी AI कौशल में प्रशिक्षण देना और AI समाधानों के साथ में स्वास्थ्य देखभाल और कृषि चुनौतियों का समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मीमांस किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह? तो मीमांस, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है मीमांस। तो शनि का चंद्रमा मीमांस, जिसकी खोज 1789 में विलियम हर्शेल ने की थी। इसकी सतह के नीचे एक विशाल महासागर छिपा हो सकता है और शनि के प्रमुख चंद्रमा में सबसे छोटे और अंतरम के रूप में मीमांस को शनि के रूप में भी जाना जाता है। एक हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि मीमांस पर लगभग 5 से 15 मिलियन वर्ष पहले एक अपेक्षाकृत युवा महासागर का निर्माण हुआ था, जो चंद्रमा की भूवैज्ञानिक इतिहास में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस मंत्रालय ने बिहार के पपरोर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत नामक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने बिहार के बेगूसराय के पपरोर में स्मार्ट ग्राम पंचायत पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य क्या है? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बेगूसराय और रोहतास में
ग्राम पंचायतों तक पीएम वाणी सेवाओं का विस्तार करना है। आरजीएससी के तहत वित्त पोषित बीएसएनएल के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय और बिहार सरकार की पहल छात्रों, किसानों, कारीगरों और जैसे लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर केंद्रित है। महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी और स्थानीय स्वशासन दक्षता को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नींबू साइट्रस लिमोन को राज्य फल का घोषित किया है? तो काजी नींबू को किसने राज्य फल घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। इसको जीआई टैग भी दिया गया काजी नींबू को। तो असम की राज्य सरकार ने काजी नींबू है साइट्रस लिमोन, जो कि इस क्षेत्र की मूल निवासी नींबू की एक विशिष्ट किस्म है, को आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है। राज्य के कृषि मंत्री अतुल बोहरा ने राज्य और इसके लोगों के लिए फल के सांस्कृतिक, पारंपरिक और पोषण संबंधी महत्व पर प्रकाश डालते हुए निर्णय की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में समाचारों में देखे गए कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना। तो नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान है ईएससी और एएसआई के साथ एक संयुक्त मिशन का हिस्सा ने हाल ही में शनि के चंद्रमा मिमास की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर का अनावरण 1997 में लॉन्च किया गया। कैसिनी ने 2004 से 2017 तक शनि की परिक्रमा की, जिससे ग्रह और उसके चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 2125 किलोग्राम वजनी इसने टाइटन की सतह को रडार से मैप किया और शनि के चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 17, नशा मुक्त भारत अभियान वाहन कहाँ लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली एनसीआर में। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से 14 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में एनएमबीई वाहन का अनावरण किया था। इसका उद्देश्य क्या था? नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा यह पहल युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन से हानिकारक प्रभाव के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। मोबाइल प्लेटफॉर्म एनएमबीई जागरूकता गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है, जिससे अभियान के पहुंच और प्रभाव पूरे दिल्ली एनसीआर में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो हाल ही में समाचार में देखी गई मुख्य रूप से निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्नियों, बच्चों और माता पिता का भरण पोषण। तो सुप्रीम कोर्ट यह जांचने के लिए तैयारी की कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। तो धारा 125 में पत्नी, बच्चे और माता पिता के लिए भरण पोषण शामिल है, जो कुछ शर्तों को पूरा करने पर वित्तीय सहायता के दावों की अनुमति देता है। इनमें अपेक्षा या इनकार, प्रतिवादी पर निर्भरता, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के पर्याप्त साधन और विभिन्न कारकों के आधार पर अदालत द्वारा मात्रा का निर्धारण करना शामिल है। गैर अनुपालन के लिए प्रवर्तन विकल्पों के साथ में रखरखाव अस्थायी या स्थायी हो सकता है, मासिक रूप से दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को सतना के मुकुंदपुर सफारी में स्थानांतरित किया गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला और बालाघाट जिलों में 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 1 जून 1955 को स्थापित और 1973 में एक बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। इससे जंगल की लहरें, पहाड़ियाँ, पठार और घाटियाँ हैं और माना जाता है कि यह रिजर्व रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित है, जो भारत के पहले टाइगर रिजर्व सुबंकर है, भूर सिंह द बारासिंगा का घर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो हाल ही में अभी खबरों में रही किस राज्य की एक पहल है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश की पहल है। तो महिला कल्याण विभाग के निदेशक संदीप कौर ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के जवाब में अप्रैल से प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये सालाना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली इस पहल का उद्देश्य जन्म से ही उनकी शैक्षिक यात्रा के माध्यम से उनकी भलाई को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में शुरू की गई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति महीने कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 300 यूनिट। तो भारत के प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की, जो 75,000 करोड़ की एक पहल है, जो 1 करोड़ घरों को प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करती है। यह योजना शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतों को प्रोत्साहन के माध्यम से छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देती है। केंद्र सरकार सब्सिडी और रियायती बैंक ऋण की पेशकश करके नागरिकों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डालना सुनिश्चित करती है। लाभों में वार्षिक बचत, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, उद्यमिता और सौर संबंधित क्षेत्रों में नौकरी के अवसर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
हाल ही में कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस छोड़ने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है हरियाणा। तो हरियाणा पुलिस ने शंभू सीमा के पास प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और यह पहली बार है कि भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन मूल रूप से कृषि और बागवानी फसलों की निगरानी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का सर्वेक्षण और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी ड्रोन का पुनः उपयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 से किस मंत्रालय ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का नवीनीकरण पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। तो केंद्रीय मंत्री हैं श्री परषोत्तम रूपाला ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के समर्पण को प्रदर्शित करते हुए 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 29,610 करोड़ की परिव्यय के साथ में उन्नत पशुपालन अवसंरचना विकास नीति योजना का अनावरण किया। कैबिनेट ने ग्रामीण आजीविका के लिए समर्थन पर जोर देते हुए योजना को 2025-26 तक बढ़ाते हुए पुनर्संरेखण को मंजूरी दी है। और इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान EHIDF के लिए एक रेडियो जिंगल पीस लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है हाल ही में समाचारों में देखा गया बरसिंगर सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बरसिंगर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है बरसिंगर सौर ऊर्जा संयंत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के बीकानेर जिले में 300 मेगावाट के बरसिंगर सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। NLC इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न CPSE नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के CPSE योजना के तहत परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप यह पहल अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती है जिसका लक्ष्य सालाना 750 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है और NLCIAL को भारत में 1 गीगावाट सौर क्षमता का मील का पत्थर हासिल करने वाला पहला CPSE के रूप में चिन्हित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने UPI NPI लिंकेज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई है भारतीय रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस से UPI और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस से NPI को एकीकृत करने के लिए साझेदारी की है। सहयोग का उद्देश्य क्या है? कुशल प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हुए निर्बाध सीमा पार लेन देन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करना है और औपचारिक समझौता UPI और NPI को आपस में जोड़ने दोनों देशों के बीच सीमा पार भुगतान की गति और आसानी को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 26 है हाल ही में किस देश के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी को भारत के UPI से जोड़ा गया है? UPI से जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की कि वे अपने तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म UPI और ANI को लिंक करेंगे। यह समझौता दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पार लेन देन की अनुमति देगा। आनी एक त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को 10 सेकंड से भी कम समय में धनराशि स्थानांतरित करने और निपटान करने की अनुमति देता है। यह समझौता फरवरी 2024 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित कई समझौतों का हिस्सा है जिसमें IMEC पर BIT और IGA भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27 है हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ढाका में। तो 200 साल पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की एक प्रतिमा का हाल ही में ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में अनावरण किया गया था। खासी हिल्स के हीरो के रूप में जाने वाले 1829 में एंग्लो खासी युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ तिरोट सिंह की वीरतापूर्ण संघर्ष ने कई लोगों को प्रेरित किया। 17 जुलाई 1835 को ढाका में पकड़े गए और मरते हुए तिरोट सिंह की विरासत का जश्न मनाया जाता है जिसमें उप मुख्यमंत्री सिनिया बभालंगधर और उच्चायुक्त प्रणय वर्मा अनावरण में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। तो मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में हुआ। अभ्यास जिसका विषय है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना है का उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच में सहयोग को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है हाल ही में खबरों में रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंडोनेशिया के। 72 वर्षीय पूर्व विशेष बल कमांडर और रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया। त्वरित गणना के अनुसार लगभग 60% वोट हासिल किए। 1951 में जकार्ता में जन्मे
वह रैंकों में आगे बढ़ते 1970 में इंडोनेशियाई सैन्य अकादमी में शामिल हो गए। सुहार्टो के करीबी सहयोगी प्रबोवो ने पूर्व नेता की बेटी से शादी की। विशेष रूप से उन्होंने मई 1998 में चीनी विरोधी दंगों के दौरान कोपासस इकाई का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों में दिखे गए रोडामाइन बी के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रंगाई, और रंगाई के लिए विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला जहरीला और कैंसरकारी रसायन होता है रोडामाइन बी। तो रंगाई और रंगाई के लिए विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले रसायन है रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण तमिलनाडु ने कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाउडर के रूप में हरा दिखने के बावजूद पानी में डालने पर यह गुलाबी हो जाता है। और रोडामाइन बी जिसका उपयोग धूप और माचिस की तीलियों में भी किया जाता है, कम मात्रा में भी अत्यधिक विषैला और कैंसरकारी होता है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है ने खाद्य उत्पादों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में समाचारों में देखे गए कैसिनी ह्यूजेस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना। तो नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान है ईएसए और एएसआई के साथ में संयुक्त मिशन का हिस्सा, ये हमने देख लिया था। मिमास की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर का अनावरण किया। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले, वापस रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में रियलिटी टेक फर्म ने किस शहर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कब्र की डिजिटल ट्विन का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के। तो रियलिटी टेक फर्म ने हाल ही में हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भव्य मकबरे की डिजिटल जुड़वा का खुलासा किया। 1602 में निर्मित यह मकबरा कुतुब शाही हेरिटेज पार्क परिसर के भीतर 60 मीटर की शानदार ऊंचाई पर स्थित है। कुतुब शाही वंश के 5वें राजा और हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह फारसी, तेलुगु और दक्कनी उर्दू के एक प्रखर कवि थे, और उनकी कविता ने सांप्रदायिक जीवन, त्योहारों, प्रेम और आस्था के विविध पहलुओं को छुआ, परंपराओं को एक अनोखे तरीके से मिश्रित किया। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है उत्तराखंड में। भारत उत्तराखंड में अपनी पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए तैयार है, जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है। ऋषिकेश में एम्स में स्थित HAMS का लक्ष्य गंभीर समय पर गंभीर देखभाल के लिए 150 किलोमीटर के दायरे में दुर्घटना पीड़ितों को तेजी से एयरलिफ्ट करना। यह पहल चिकित्सा आउटरीच और ट्रॉमा देखभाल सेवाओं का विस्तार करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण सुनहरे घंटे के भीतर एम्स में महत्वपूर्ण देखभाल तक पहुंचने के लिए पहाड़ी इलाकों में मरीजों के लिए समय पर परिवहन को प्राथमिकता देती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में खबरों में रहा सुफलाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस ने सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर इंस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 के उद्घाटन के दौरान उपयोग में स्टार्टअप के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नेटवर्किंग, ज्ञान साझाकरण और सरकारी कार्यक्रमों के उपयोग में स्टार्टअप की सहायता में कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डाला। मंत्री ने विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए व्यवसायों के लिए सरकार के मजबूत समर्थन को रेखांकित किया, जिससे उद्यमियों को उद्योग में स्थापित होने और फलने फूलने में सुविधा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गैर वन क्षेत्रों में समुदाय संचालित वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वन मित्र योजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य क्या है? राज्य के हरित आवरण का विस्तार करने, नए लगाए गए पेड़ों की जीवित रहने की दर को बढ़ाने और पारंपरिक वन क्षेत्रों से परे वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। यह योजना पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है और पूरी हरियाणा में स्थायी वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी बहुमत देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ग्रीस। फरवरी 2024 में ग्रीस नागरिक कानून के तहत समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। एथेंस संसद ने विधेयक को 176 मतों से पारित कर दिया और विधेयक समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से बच्चे गोद लेने की भी अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में समाचारों में आए चिनूक CH-47F हेलीकॉप्टर की प्राथमिक भूमिका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारी सेना और आपूर्ति परिवहन के लिए।
तो भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण पंजाब में लैंडिंग करनी पड़ी और बोइंग द्वारा निर्मित चिनूक है CH-47F एक टैंडम रोटर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग सेना और आपूर्ति परिवहन के लिए किया जाता है। भारत 15 चिनूक संचालित करता है जिसमें उन्नत कार्गो हैंडलिंग, एक पूरी तरह से एकीकृत डिजिटल कॉकपिट और ट्रिपल हुक सिस्टम शामिल है। 160 नॉट की अधिकतम गति के साथ ये 55 सैनिकों या 10 टन कार्गो को ले जा सकता है जो सैन्य अभियानों में इसकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी है एमटेक्स चॉइस का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विशाखापट्टनम में। तो समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी एमटेक्स चॉइस विशाखापट्टनम में मिलन 2024 की प्रमुख विशेषता है जो नौसेना प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया एमटेक्स चॉइस 3 दिनों तक चलता है और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। ये जहाज निर्माण, संचार, साइबर सुरक्षा और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में प्रगति पर प्रकाश डालता है। प्रमुख प्रतिभागियों ने प्रमुख खिलाड़ी, रक्षा स्टार्टअप, PSU और नौसेना संगठन शामिल है जो सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। एमटेक्स चॉइस का लक्ष्य भारत के समुद्री उद्योग को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 39 है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अमेजन वर्षावन। 2 फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षावन में दुनिया के सबसे बड़े हैं एनाकोंडा, एक विशाल उत्तरी हरा एनाकोंडा की खोज की। नेशनल ज्योग्राफिक अभियान के दौरान टीवी वन्यजीव प्रस्तोता प्रोफेसर फ्रिक वोंग द्वारा खोजा गया। यह पूर्व अज्ञात सांप 26 फीट का, इसका वजन 200 किलोग्राम है और इसका सिर एक इंसान के आकार का है। नेशनल जियोग्राफी की डिज्नी प्लस सीरीज पोल टू पोल में विल स्मिथ के साथ प्रदर्शित इस सांप को कार्यकर्ताओं ने यूनिटेस अकाइमा नाम दिया जिससे ग्रह के सबसे बड़े और भारी सांप के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है विश्व चिंतन दिवस 2024 का विषय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य। तो 22 फरवरी को मनाए जाने वाला विश्व चिंतन दिवस है। विश्व स्तर पर युवा लड़कियों के बीच में दोस्ती और भाईचारे के बंधन को मजबूत करता है। अच्छा दिन है, विश्व चिंतन दिवस भी अब मनाया जाने लगा है। 22 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। यह युवा महिलाओं की अपार क्षमता को पहचानकर उन्हें सशक्त बनाने पर केंद्रित है और इस दिन का उद्देश्य क्या? बाधाओं को तोड़ना और दोस्ती और सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना है। इस वर्ष की थीम है हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य है जो एक सहायक वैश्विक समुदाय की आवश्यकता पर बल देती है। इस दिन जुटाई गई धनराशि दुनिया भर में लगभग 10 मिलियन गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट्स के सशक्तिकरण और विकास में योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 41 है हाल ही में राज्यसभा में किससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया? ऑप्शन बी है SC/ST बिल। तो 6 फरवरी को राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति संशोधन ये कहाँ पे आ गए, कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर क्या था, ये रहा 41। तो 6 फरवरी को राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 व संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। SC/ST के बिल को 6 फरवरी को राज्यसभा ने संविधान में पारित किया। क्वेश्चन नंबर 42 है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लिंगर को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है गुजरात जायंट्स का। तो महिला प्रीमियर लीग की दूसरे सत्र से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज है माइकल क्लिंगर को पहले गुजरात जायंट्स टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है किस राज्य में वसंतोत्सव इस वर्ष 1 से 3 मार्च तक आयोजित किया जाने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड में वसंतोत्सव। तो हर वर्ष उत्तराखंड के देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित होने वाला वसंतोत्सव इस वर्ष 1 से 3 मार्च तक आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हाल ही में किसने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने। तो हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 45 है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई केंद्र का लोकार्पण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान का। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के यातायात चौराहे पर स्थित मुख्यमंत्री
जन सुनवाई केंद्र का लोकार्पण किया। राजस्थान में कहाँ पर किया? भरतपुर में, यातायात चौराहे पर भरतपुर किया। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नीतीश कुमार ने। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ और पोर्टल का लोकार्पण किया। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ई है फारूक नाजकी। तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध कवि, दूरदर्शन, आकाशवाणी श्रीनगर के पूर्व निदेशक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता फारूक नाजकी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कौन निर्वाचित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है शांतिबाई। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की शांतिबाई छत्तीसगढ़ में जशपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य का नया परिवहन आयुक्त नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डीपी गुप्ता को। तो मध्य प्रदेश सरकार ने डीपी गुप्ता को राज्य का नया परिवहन आयुक्त नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा गोवा में। तो गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में किस नाम के समूह ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शक्ति के लिए। तो लॉस एंजल्स में आयोजित है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए भारतीय कलाकार है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की फ्यूजन समूह शक्ति ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन को बिगेस्ट नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा INO। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र के संगठन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में बिगेस्ट नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास यान के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा DRDO। तो ओडिशा की चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास यान के 4 सफल उड़ान के परीक्षण किए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में विनेश फोगाट ने कितने किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा 55 किलो। तो विनेश फोगाट ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 55 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में ज्योति को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज जी गिंगोब का निधन हो गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नामीबिया के राष्ट्रपति हैं। तो नामीबिया के राष्ट्रपति हेज जी गिंगोब का कैंसर इलाज के दौरान निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में सैरोन वेन रूविडाल ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तैराकी में जीता इन्होंने। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर ओपन वाटर है तैराकी स्पर्धा में सैरोन वेन रूविडाल ने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 60 है, देश के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता और देश ने पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने हाल ही में स्वच्छता स्टोर की पेशकश की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमेजन इंडिया। तो सरकार के सार्वभौमिक स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करना, स्वच्छता के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजन इंडिया ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में स्वच्छता स्टोर की पेशकश की है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान के 4 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत कितने करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 553.90 करोड़। तो राजस्थान के 4 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत 553.90 करोड़ की लागत से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में किस राज्य ने 41वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में पुरुष 2000
मीटर ओपन पेयर्स में कांस्य पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के आशीष गोलियान व सौरभ कुमार ने 41वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में पुरुष 2000 मीटर ओपन पेयर्स में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 64 है, केंद्र सरकार ने कौन से वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की है? कौन से भी वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की है? तो राइट आंसर है 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की अभी नियुक्ति की है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सुल्तान इब्राहिम ने हाल ही में किस देश के नए राजा के रूप में शपथ ली है? तो सुल्तान इब्राहिम ने, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेशिया के राजा के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विष्णु सरवनन ने सेलिंग में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का कौन सा कोटा हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 67 है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 14 वर्ष की सजा सुनाई गई इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में। क्वेश्चन नंबर 68 है, सभापति ने राज्यसभा के कितने सदस्यों का निलंबन रद्द किया है? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा 11 सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अर्जुन कपूर को। तो इस वर्ष चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अर्जुन रामपाल को सम्मानित किया गया। यहाँ पे अर्जुन कपूर न होकर अर्जुन क्या होगा, रामपाल। सॉरी, तो ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी होगा, ये मिस्टेक है क्वेश्चन, वापस देखना पड़ेगा इसको। बॉलीवुड अभिनेता को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 70 है, इस वर्ष का पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर संदीप पुरोहित को। तो डॉक्टर संदीप पुरोहित को राजस्थान के उदयपुर में जनार्दन रॉय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए इस वर्ष का पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रपति अलंकरण से सम्मानित करेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में जापान देश के साथ किस देश की सेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने किया है। तो ओकिनावा द्वीप के दक्षिण में जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और अभी अमेरिका की नौसेना संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें 2 अमेरिकी विमानवाहक USS कॉल विंसन और USS थियोडोर रूजवेल्ट के साथ साथ जापान के विध्वंस ISI भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नीतीश कुमार। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ और पोर्टल का लोकार्पण किया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा फारूक नाज़िकी। तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध कवि हैं, दूरदर्शन आकाशवाणी श्रीनगर के पूर्व निदेशक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता फारूक नाज़िकी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी कहाँ पर पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अबू धाबी। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के दिन नवनिर्मित पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में किसे शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी गई? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बुडापेस्ट। तो हाल ही में शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के आधिकारिक मेजबान बुडापेस्ट हंगरी को केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस शहर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है चंडीगढ़ में। तो हाल ही में चंडीगढ़ में चंडीगढ़ सांस्कृतिक विभाग की तरफ से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली उत्सव का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाल ही में किस देश ने मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने नई प्रकार की सतह से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल पदासूरी 6 नामक का परीक्षण किया, जिसके शीर्ष नेता इस कदम की निगरानी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाल ही में किस राज्य के सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग के 18 सुपरवाइजर पदोन्नत किए गए हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब के। तो पंजाब के सामाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्री विभाग के 18 पर्यवेक्षकों को बाल विकास परियोजना अधिकारी में पदोन्नत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाल ही में चर्चित ऑपरेशन लोटस किस राजनीतिक दल से संबंध रखता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 80 है,
हाल ही में दिव्य कला मेले का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद में। तो हाल ही में अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर देश के दिव्यांग हस्तकला कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी सह बिक्री मेले दिव्य कला मेले का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 81 है, IMDb की वैलेंटाइन वीक की लोकप्रिय भारतीय हस्तियों की लिस्ट में किस अभिनेत्री ने प्रथम स्थान हासिल किया? राइट आंसर हो जाएगा तृप्ति डिमरी ने। तो IMDb की वैलेंटाइन वीक की लोकप्रिय भारतीय हस्तियों की लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री ने तृप्ति डिमरी ने पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में कौन राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी राजेश्वर सिंह। तो हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने संभाला। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में किस राज्य में श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात में श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता है विकी कौशल को किस फिल्म में किरदार के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है सेम बहादुर मूवी के लिए दिया गया विकी कौशल को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में विकी कौशल ने फिल्म सैम बहादुर में अपने किरदार के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का पुरस्कार हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाल ही में किसने कल की नारायण मंदिर का शिलान्यास किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी ने। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। क्वेश्चन नंबर 86 है, कश्मीर घाटी में किस ईंधन की पहली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी 2024 को जम्मू में एक जनसभा में कश्मीर घाटी में पहली विद्युत चालित ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किन्हें घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है अदिति सेन को। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज की प्रोफेसर अदिति सेन को वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस क्रिकेटर ने हाल ही में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फेज फजल। तो विदर्भ के पूर्व कप्तान और देश के लिए एकमात्र एक दिवसीय मैच खेलने वाले फेल फजल ने हाल ही में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में किसने थल सेना के उपप्रमुख के रूप में पदभार संभाला? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल है उपेंद्र द्विवेदी ने थल सेना के उपप्रमुख का पदभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कितने नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर कुमार साहनी का हाल ही में निधन हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है तीन नेशनल अवार्ड जीते हैं। माया दर्पण और तरंग जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में बनाने वाले और 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर है कुमार साहनी का भी हाल ही में निधन हो गया। डायरेक्टर कुमार साहनी ने माया दर्पण 1972 में, तरंग 1984 में, घायल गाता 1989 में और कस्बा 1990 जैसी क्लासिकल फिल्में इन्होंने बनाई थी। तो ये थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो आज का टेस्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं टेस्ट। तो आज की टेस्ट का क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 दिवसीय वैरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी असम, सी दिल्ली या डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आज के क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।